मुझे भी मुखिया रहते हुए तकलीफ होता है, दुख होता है कि जो काम होना चाहिए, जो विकास होनी चाहिए, वो नहीं हो पाता है। बहुत सारे काम हुए भी हैं और बहुत सारे काम अभी भी लगते हैं जो बहुत अर्जेंट है। जैसे लोगों को आवास मिलना। मोदी जी का एक सपना था कि 2024 तक पूरा देश छत का मकान होगा, पक्के की मकान होगी। फिर अब उनका टारगेट 2029 बना कि पक्का का मकान होगा। 2026 खत्म होने वाला है, लेकिन पक्का का मकान लोगों को नहीं बन पाया है। आज भी हम अपने यहाँ 1156 आदमी का नाम जुड़वाए हैं आवास योजना के लिस्ट में, लेकिन फाइनल लिस्ट अभी तक विभाग के तरफ से नहीं आया है कि सरकार किसे आवास देने वाली है। और अगर 1156 लोगों के लिस्ट में से मान लेते हैं 1000 लोग का भी आ जाता है, तो फिर उनको कब तक आवास मिलेगा, ये समय सीमा विभाग ने तय नहीं किया है। मुझे दुख होता है इस बात से। मैं वहां का मुखिया हूं। जब लोग मुझसे मांगते हैं, कहते हैं कि कब आवास देंगे, जब लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, तिरपाल टांग के रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो उम्मीद हमसे करते हैं, और वो उम्मीद पूरा नहीं होता तो मुझे गाली भी देंगे, बुरा भला कहेंगे भी। उनका कहना जायज है, मुझे तकलीफ होती है। हमारे यहाँ के लोगों को पता है कि मुख्यमंत्री आवास योजना में भी मैंने नाम दिया 2024 में लोगों का, लेकिन 2024 में देने के बाद भी आज 2 साल बीत गया, अभी तक उनको एक भी आवास मुख्यमंत्री आवास योजना से पास नहीं हुआ। तो मैं अपने यहाँ के सांसद महोदय चिराग पासवान जी से आग्रह करूंगा कि भाई, सबसे ज्यादा हमारे यहाँ अगर हैं तो दलित लोग ही हैं जिनके पास पक्के की मकान नहीं है। तो सबसे पहले आप हमारे यहाँ के सांसद हैं, आप जरूर सदन में जाकर इस पर बात करिए कि आपके पूरे लोकसभा क्षेत्र में जितने भी लोग आज भी झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जाए और आवास योजना की जो फाइनल लिस्ट है उसको जारी किया जाए, क्योंकि ये पैसे मुखिया जी नहीं ट्रांसफर करते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा सरकार ही भेजती है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, माननीय मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी जी से भी रिक्वेस्ट है कि जो सपना नीतीश कुमार जी का था उनको पूरा करे। मेरे पंचायत के हर एक व्यक्ति जिनके पास छत का घर नहीं है, छत का घर दे, क्योंकि इस टाइम जब 2026 चल रहा है और अभी भी लोग पक्के की मकान में नहीं है, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, ये बहुत दुख की बात मेरे लिए भी है एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, और कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी है। मोदी जी का वो सपना कैसे पूरा होगा जब ये पूरा नहीं होगा। मैं मांग करता हूं कि जल्द से जल्द जो जेन्युइन व्यक्ति हैं उनको जरूर आवास मिलना चाहिए। जांच कराई जाए कि कोई व्यक्ति अगर इस पर गलत है तो उसको नहीं मिलना चाहिए आवास, लेकिन सही है उनको मिलना चाहिए। गरीब लोगों को आवास मिलना चाहिए। और राजनीति करने वाले इस पर भी कोई कमियां निकाल देंगे, कहेंगे कि ना विपिन सर यहो बतवा गलत बोल रहे हैं। तो तुमको गलती निकालना है, गलती निकालो, लेकिन मोदी जी का सपना अगर 2024 में पक्का मकान बनाने की थी तो वो सपना तभी पूरा होगा जब इसके लिए काम किया जाएगा। इसके लिए हमारे यहाँ विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, मुखिया होते हैं, इन सब की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए। सांसद महोदय से मैं इसलिए रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई वो सदन में बैठते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मिलते हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस आवाज को वहां पहुंचाएं। और खासकर जो आपका कम से कम लोकसभा क्षेत्र है, इसमें हर घर छत का होना चाहिए। और अगर हर घर छत का नहीं बनेगा तो मैं कहता हूं मैं तो अपनी राजनीति जीवन छोड़ दूंगा। और अगर मैं लोगों के काम ना आए उस कुर्सी पर बैठ के तो फिर क्या फायदा है। तो बाकी कोई भी रहे, वो अलग बात है। हमने स्कूल की काम करवाई, नाले, रोड, रास्ता, बांध, इन सब चीजों पर काम हुआ है। तो मैं ये भी कहता हूं कि कुछ काम हुआ है जो बहुत जरूरी था, लेकिन यह काम होना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर तो कमी निकालने वाला कोई है तो निकालो कमी, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गरीबों के हक की लड़ाई हम पहले भी लड़ते थे, आगे भी लड़ेंगे, राजनीति जीवन छोड़ भी देंगे तो भी लड़ेंगे।